लॉकडाउन से लेकर अनलॉक 1 तक मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी है। देश के कोने कोने से लेकर अपनी जन्मभूमि पर वापस लौटने को मजबूर हैं। लेकिन कई मजदूर ऐसे भी हैं जो घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक कमी के चलते नहीं जा पा रहे। दरअसल लॉकडाउन के चलते घाटी में करीब 3 महीनों से मजदूर वहीं फंस गए थे और पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने उनको लाने का बीड़ा उठाया और घाटी से करीब 80 मजदूरों को मिनी एयरलिफ्ट कराया। और मजदूरों ने बताया कि वहां उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं था और खाने की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था सर हम लोग को। फिर हम लोग को बोला कि किसी ने योगिता मैडम ने हमको ये करता है, मदद करता है, सहायता करता है। फिर उसी के हिसाब से हमको मिला था नंबर। फिर हमने बातें किया, फिर हम लोग को एयर का टिकट बनाया गया सर। कैसा माहौल था कश्मीर में? क्योंकि हम काफ़ी कश्मीर में माहौल बहुत ख़राब है सर। कभी भी बम का आवाज़ आ रहा है, गोली का आवाज़ आ रहा है, हर किसी का आवाज़ आ रहा है सर। बहुत मुश्किल से हम जी रहे थे उधर फिलहाल। खाना वगैरह मिल पा रहा था या बिना खाने के ही? नहीं, खाना तो सर देखो कम मिल रहा था, मिल रहा था थोड़ा थोड़ा। कभी एक टाइम खा रहे थे, कभी भूखा भी सोना पड़ता था हमको। मजदूरों ने बताया कि वहां दुकानें भी नहीं खुल रही थी, उनके पास पैसे भी खत्म हो गए थे, लेकिन घर से पैसे मंगाकर गुजारा करने को वो मजबूर थे। यहाँ तक कि मजदूर दिन में एक बार खाना खाकर गुजारा कर रहे थे। जी, कश्मीर पे तो बहुत सारा चीज़ का दिक्कत। एक तो लॉकडाउन तो है सर। उसके बाद वहाँ का तो हालात तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि वहाँ जो कर्फ्यू हड़ताल ये चीज़ तो पहले से होता ही है। वहाँ पे न दुकानें खुलती है, न कोई सामानें मिलती है, न कहीं से कोई राशन का कोई गुजारा होता है। वो तो परेशानी है ही है। फिर हम लोग तो किसी तरह गुजारा करते थे। दिन में जैसा एक ही दिन खा के, एक ही टाइम खा के किसी तरह तो निकाल लेते ना। काम तो चलता था नहीं, पैसे तो था नहीं। तो फिर वही कुछ घर से भी थोड़ा बहुत घर वाले ने फिर 2-4-500 फिर कुछ मदद किया था पहले। तो घर वालों के पास भी पैसे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना गरीब हैं, हम लोग तो इतना अमीर है नहीं। तो घर वालों से भी 10-20 हज़ार दे देंगे पैसे, तो खाओ बैठ के, टेंशन हम लोग मजदूर आदमी हैं, एक दिन कमाते हैं, एक दिन तो खाते हैं। तो उसी के कारण हम लोग फिर तो किसी तरह न किसी से गुजारा किया। फिर योगिता दीदी ने फिर उन लोगों का हेल्प किया, और योगिता दीदी का भी बहुत हम लोग दिल से धन्यवाद करते हैं। दिन पर दिन मजदूरों को दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा था। सर बहुत परेशानी हुआ, बहुत दिक्कत हुआ हम लोग को, लेकिन कोई सामने मदद के लिए नहीं आया। योगिता मैम ने जो हमारी मदद किया, हमने कभी ज़िंदगी में फ़्लाइट में नहीं चढ़े। कश्मीर से जो दिल्ली तक हमको फ़्लाइट में लेकर आया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया हम लोग अदा करते हैं। और ये हम बिहारी जो हैं, हम याद भी रखेंगे उसको ज़िंदगी भर के लिए, जितना हमारी मदद किया हो। जब INS की टीम ने सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना से बात की, तो उन्होंने बताया कि घाटी से कुछ चल नहीं रहा था, इसलिए हमने एयरलिफ्ट कराकर मजदूरों को वापस लाने का काम किया। We have with us social activist Yogita Bhayana, who has done a small airlift operation lifting out 80 migrant workers from various parts of India who belong to various parts of India, and they are being airlifted from Jammu and Kashmir. Yogita, welcome to INS. First of all, tell us what is this initiative and how have you brought it in? See, this initiative from day one of lockdown, when we got to know about the migrants, we've been working on sending the migrants back, of course, however, from buses mostly. But this time we have airlifted because it was Srinagar and it is like very interior places, and where the train facility is not there, bus facility is not there, so we decided to airlift them. And the group is coming now, and we have made arrangements for buses so that directly from airport they would start going to their native places in Bihar and Uttar Pradesh. Yogita, you must have spoken to these migrants, and since they're living in Kashmir, they must have seen a very warlike situation out there. What were their experiences? They must have shared it with you, if you could tell us. Definitely, it was more panicky because Delhi migrants and Kashmir migrants, they are different because they are more vulnerable there. In Delhi they are vulnerable, but there they are even more vulnerable. So metro cities we can still handle, but situation in J&K is completely different than any other parts of the states of the country. So I think they were very vulnerable, and they were really very much in pressure. And when they contacted us, they went on to that level of saying that we would not eat anything till the time we are not sent back to our native places. So I think the situation is more vulnerable, that's why. So this was Yogita Bhayana, who was speaking to us after airlifting almost 80 people from the disturbed state of Jammu and Kashmir. Ananya Bhatnagar reporting live from IJ Airport in New Delhi for INS TV.